तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.4 स्फेरिकल फिगर पर बेस्ड है। और स्फेरिकल फिगर की हम बात करें तो सी एस से उसका और टी एस से अगर हम बात करें तो स्फेरिकल फिगर एंड सी एस से फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। तो सरफेस एरिया मीन्स कि हमें यहाँ पर कर्व सरफेस और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल फिगर रिमेन सेम, दोनों केसेस में ये सेम ही है हमारे पास। तो हम इसको सॉल्व करके चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या आता। तो कर्व सरफेस एरिया, या हम बात सिर्फ इतनी करते हैं कि सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल फिगर, तो इसका रिजल्ट क्या है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं पहले, और चेक करो कि इसमें रेडियस गिवन है 4 पाई आर स्क्वायर, हमें रेडियस ही रिक्वायर्ड है इस आइडेंटिटी में। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद चेक करते हैं कि आंसर क्या आता है 4 पाई। के लिए अगर कुछ भी गिवन नहीं है, हमेशा बताता जा रहा हूँ मैं अपने हर वीडियो में कि हम 22/7 रिप्लेस करेंगे। एंड आर आपके पास 10.5 सेंटीमीटर, तो इसको अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 105/10 इंटू 105/10, ठीक है ना। तो इजी सी कैलकुलेशन हो जाती है, क्योंकि हमेशा मैं अपने हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बोल रहा हूँ कि डिनोमिनेटर में अगर आपके पास जीरोस मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको आपके आंसर्स ईजिली सॉल्व करने में हेल्प हो जाती है। तो 105 डिवाइडेड बाय 7 व्हेन वी डिवाइड, ये वाला पार्ट जब हम डिवाइड कर रहे हैं कि इसे और इसे जब डिवाइड कर दिया तो हमारे पास यहाँ पर 15 रह गया, बाकी ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़ को मैं एज इट इज़ मेंशन कर रहा हूँ। देन 4 इंटू 22 इसकी बात करें तो ये 88 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड मल्टीप्लाई बाय 105, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ये वैल्यू है। अब इनको मल्टीप्लाई करना हमें, तो 88 इंटू 15 इंटू 105, तो न्यूमरेटर हमारे पास मल्टीप्लाई होकर आ गया 138600/100। ये देखो अब आपको खुद से पता लगा कि यहाँ जीरोज़ कितने हेल्प कर गए हमें, अगर हमने उसको पहले से कैंसिल नहीं किया था। तो हमारे पास यहाँ जो आंसर आ रहा है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है, और सेंटीमीटर स्क्वायर फाइनल आंसर लिखने से पहले जीरो से एलिमिनेट हो गए, तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। साथ के साथ हम सेकंड पार्ट अपना शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है वो भी चेक कर लेते हैं। रेडियस इस बार 5.6 गिवन है, और वही हमें सरफेस एरिया सॉल्व करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल फिगर, अगेन द मेथड इज सेम, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 एंड आर चेक करो 5.6 सेंटीमीटर है, तो इसको भी हम वही कन्वर्ट कर लेते हैं 56/10 इंटू 56/10, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको। अब हमें इसको फिर से डिवाइड करना है, ज़ीरोज़ को वहीं छोड़ देते हैं, ज़ीरो को हमसे नहीं कैलकुलेट करते अभी कहीं पर भी, हमारे पास ये फिर से हेल्प करेगा। एंड देन 4 इंटू 22 इज़ 88 एंड 8 इंटू 56, तो इसको भी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। 8 इंटू 88 मल्टीप्लाई बाय 56, 39424/100, तो यहाँ से हमें जो हमारा आंसर मिल रहा है वो है 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा सेकंड पार्ट। एंड थर्ड पार्ट भी सेम मेथड है, थर्ड पार्ट भी चेक कर लो कि गिवन क्या था आपके पास। इस बार रेडियस 14 गिवन है थर्ड पार्ट में, ठीक है। तो रेडियस 14 है, तो हम अपने थर्ड पार्ट को भी वैसे ही सॉल्व करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल फिगर, द कंसेप्ट अगेन सेम, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, आर 14 था आपके पास, आप अपनी बुक में भी चेक करो कि यही मेंशन है। तो अब कैलकुलेशन को चेक करेंगे तो ये हुआ 7 इंटू 2 14। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो 4 इंटू 22 इज़ 88, 14 इंटू 2 इज़ 28। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, 88 मल्टीप्लाई बाय 28 इज़ 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स हैं जिसमें हमने सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल फिगर सॉल्व किया हुआ है, ओके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर। फिर से हमें स्फेरिकल फिगर का ही सरफेस एरिया सॉल्व करना, बट इस बार रेडियस नहीं डायमीटर गिवन है। क्वेश्चन 1 में हमें रेडियस गिवन था और क्वेश्चन 2 में हमें डायमीटर गिवन है। तो
तो मैंने तीनों पार्ट्स के लिए स्पेस बना दिया, और डायमीटर अगर 14 है तो आपको फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंगली पता लग गया कि रेडियस आपके पास 7 होगा। सेकेंड पार्ट में दिस विल बी 21/2 एंड इन द थर्ड पार्ट इट्स 3.5/2, जिसको मैं कन्वर्ट करके 35/20 मीटर्स मेंशन कर रहा हूँ। पहली दोनों डायमेंशंस हमें सेंटीमीटर्स में गिवन है और थर्ड पार्ट जो है वो हमें मीटर्स में गिवन है। तो अकॉर्डिंगली हम अपना आंसर सॉल्व कर लेंगे कि रेडियस है, सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल फिगर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, तो रिजल्ट वही है जो हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं हम, 4πr²। बस डिफरेंस आपको पता लग गया कि वहाँ रेडियस गिवन था, यहाँ डायमीटर गिवन है। तो 4π इज़ 22/7 एंड रेडियस इज़ 7 × 7। ठीक है, तो अब चेक कर लो, 7 और 7 एलिमिनेट हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास 88 × 7। तो 88 × 7 आप भी चेक करो और मैं भी यहाँ पर अपने कैलकुलेशंस को सॉल्व करके लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर सॉल्व। बात करते हैं सेकंड पार्ट की, वही सरफेस एरिया सॉल्व करना है। इस बार सरफेस एरिया 4πr² वाले मेथड से तो सॉल्व होगा, बट रेडियस जो है वो फ्रैक्शन में है, तो हम फ्रैक्शन में ही अपने सम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 4π, द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 अनलेस इट इज़ गिवन, तो हमें यही यूज़ करना। रेडियस क्या है 21/2 × 21/2। फिर से चेक करो कि क्या कुछ सॉल्व हो रहा है, इजीली कैंसिल आउट हो रहा है। यस, आपके पास ये 2 और 2, ये 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, एंड ये 7 और 3 21, ये भी कैंसिल आउट। अब हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो है 22 × 21 × 3। तो 22 × 21 × 3 इज़ 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक, सेम बिल्कुल वैसे ही हमें अपने थर्ड पार्ट को भी सॉल्व करना। थर्ड पार्ट के लिए वही सरफेस एरिया सॉल्व करना, मेथड वही है, आइडेंटिटी भी वही है, 4πr²। तो 4π वैल्यू इज 22/7 एंड रेडियस 35/20 एंड 35/20। ठीक है, तो मैंने मेरी कैलकुलेशंस को फ्रैक्शंस में ही रखा, इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या मेंशन कर रहा हूँ। जब हम इसे 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो दिस इज 10, और एक बार फिर इसे हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये भी हुआ 10। तो 10 मैंने एज इट इज़ मेरे पास कैंसिल आउट मतलब रखा है, इसको फिर से कैंसिल नहीं कर रहा हूँ मैं। तो 7 एंड 35 ये डिवाइड होके आपको 5 मिल गया। अब जो आपके पास वैल्यूज़ हैं ज़रा उसे चेक कर लो, 22 × 5 × 35 अपॉन 100। फिर से बात समझ आ गई, डिनोमिनेटर में आपके पास फिर से ज़ीरोज़ हैं, तो वो कैलकुलेशन आपने ध्यान फिर से रखनी है। तो यहाँ आपके पास 22 × 5 × 35, तो ये आपके पास आंसर है 3850 अपॉन 100। जो फाइनल आपको आंसर मिल जाएगा 38.5 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, तीनों पार्ट सॉल्व हो गए, डायमीटर्स गिवन थे, हमने रेडियस सॉल्व करके अपने आंसर्स को सॉल्व किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 13.4, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। इस बार स्फेरिकल फिगर नहीं, हेमीस्फेरिकल फिगर गिवन है, तो हेमीस्फीयर का आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि क्या है हेमीस्फेरिकल फिगर। ड्रॉ कर देता हूँ मैं यहाँ पर फिगर, काइंड ऑफ। ठीक है, तो हेमीस्फेरिकल फिगर, इसका हमें टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है। तो पहले तो टोटल सरफेस एरिया सॉल्व कैसे किया जाता है हम उसकी बात कर लेते हैं। TSA ऑफ हेमीस्फेयर, द रिजल्ट इज 3πr²। ठीक है, ये तो इसकी आइडेंटिटी। अब चेक ये करना है कि गिवन पार्ट क्या है, रेडियस गिवन है, और हाँ इस बार पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14। तो सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं कि क्या हमारा आंसर आ रहा है। 3π जो गिवन है हमें वही पुट करना, अदरवाइज़ हमारे आंसर में चेंज आ जाएगा। 3.14 मैंने डेसिमल हटा दिया अपॉन 100 एंड r²। r कितना था 10, देन 10 × 10। तो 10 × 10 आप समझ गए कि 100 होता है ना, तो 100 और 100 तो ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो बच गया वो है 3 × 314। तो इसको मल्टीप्लाई करके चेक करो कि आपके पास आंसर क्या आ रहा है। 314 × 3
दिस इज 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट पढ़ लो ध्यान से, क्या है? द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। बलून है, स्फेरिकल बलून है, फिगर मैंने ड्रॉ कर रखी है। पहले वो बलून 7 सेंटीमीटर, उसमें जैसे हम एयर पंप कर रहे हैं, द एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट, देन रेडियस 7 से 14 हो गया। तो पहले वाला जो रेडियस था वो हमारे पास 7 है, वो मेंशन कर देता हूँ मैं, और फिर हमारे पास जो रेडियस है वो 14 हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन 2 केसेस। तो पहले तो केस नंबर 1 ये मेंशन कर रहा हूँ मैं यहाँ, केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2, बलून 1 बलून 2। तो केस 1 की हम बात करते हैं, हमें इसका सरफेस एरिया सॉल्व करना। तो सरफेस एरिया स्फेरिकल फिगर है, तो याद करो क्या था, 4πr², ठीक है ना? यस, स्फेयर है, तो मैंने यहाँ मेंशन किया है, जो बलून है वो स्फेरिकल शेप में है, तो 4πr²। तो कैलकुलेशंस को चेक करो कि क्या हो जाती हैं कि 4 और पाई की वैल्यू फिर गिवन नहीं है, तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट 22/7 ही पुट करना है, ठीक है? तो 22/7, रेडियस चेक करो, फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट केस में हमारे पास रेडियस 7 है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 and 7, देन 4 इंटू 22 इंटू 7। ये हमारे पास सरफेस एरिया फर्स्ट केस में जो सॉल्व हुआ है। मैंने अभी कंप्लीट सॉल्व नहीं किया, हमसे रेशियो पूछा गया, रेशियो भी इजीली सॉल्व करेंगे, अभी मैंने लिख के छोड़ दिया। बाकी अगर आप लिखना चाहें तो 88 मल्टीप्लाई बाय 7 ये भी लिख सकते हो अभी। एंड इसको फाइनली जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं, अभी भी मल्टीप्लाई जब करेंगे, तो 88 इंटू 7 भी मल्टीप्लाई होकर हमारे पास जो आंसर दे रहा है वो है 616। अगर तो सिर्फ आंसर पूछा गया था तो वो ये था कि सिर्फ अगर उसका सरफेस एरिया सॉल्व करना था, बट हमें दोनों सरफेस एरिया का रेशियो सॉल्व करना है। तो उसके लिए जो मैंने कैलकुलेशन छोड़ दी थी, मैं वहाँ पर एक बार फिर मार्क कर रहा हूँ। मैं इक्वेशन 1 मार्क करके इसे वहीं स्किप कर रहा हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे केस 2 को, और केस 2 में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, यस, इस बार जो रेडियस हुआ था वो क्या हुआ था, 14 सेंटीमीटर। स्फेरिकल फिगर, सरफेस एरिया फिर से वही, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, आइडेंटिटी तो कोई चेंज है ही नहीं, 4πr²। इस बार कैपिटल आर मेंशन कर लेते हैं, रेडियस में थोड़ा सा नोटेशन में चेंज कर दिया मैंने, रेडियस क्योंकि चेंज हुआ है। पाई अगेन 22/7, एंड रेडियस जो चेंज हुआ वो 7 था पहले और अब हो गया 14, तो हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं 14, ठीक है ना? तो अब कैंसिल होने के बाद वैल्यूज़ क्या क्या मिल रही हैं आप चेक कर लेना। अब देन 4 मल्टीप्लाई बाय 22 इंटू 14 इंटू 2, ये फाइनल जो आंसर देगा, पहले तो मैं वो लिख देता हूँ, बट इसे मैं मेरी इक्वेशन नंबर 2 लिख कर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरे फाइनल आंसर को इन्हीं दोनों इक्वेशन से सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो आपने भी यही ध्यान रखना, 88 मल्टीप्लाई बाय 14 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास फ़िलहाल आंसर तो आ गया। इस सेकंड पार्ट का, केस 2 का सरफेस एरिया जो हमें मिला है वो है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। हमें फाइंड करना है इनका रेशो। तो रेशो जो केस 1 का सरफेस एरिया है, जिसको मैं मेंशन कर देता हूँ सरफेस एरिया S1 के नाम से, और इसे हम मेंशन कर लेते हैं S2 के नाम से, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो S2 वाला हमारे सामने, पहले तो मैं वही फिल कर रहा हूँ यहाँ पर, चेक करना कि मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ इक्वेशन 2 वाली वैल्यू को लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये वाली। तो वो वैल्यू क्या है, 4 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 2। और जो केस 1 की जो वैल्यू थी आप उसे भी चेक कर लो कि मैं कौन सी इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, 4 इंटू 22 इंटू 7, 4 इंटू 22 इंटू 7। आप खुद डिसाइड करो कि आपको यहाँ सॉल्व करना इजी लगेगा या खुद से नहीं लगेगा। 4 एलिमिनेट हुआ, 22 एलिमिनेट हुआ, आपके पास अभी भी क्या है, 7 और 14, ये कैंसिल, यहाँ 1 और यहाँ 4। सो सिंपल, कोई कैलकुलेटर की नीड नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। आपसे अगर आपसे फाइनल आंसर वहाँ पूछे जाते कि इनके सरफेस एरिया क्या है, तो डेफिनेटली हमने वो भी सॉल्व कर दिए। रेशो पूछा गया, हमने रेशो सॉल्व किया, तो फाइनल रेशो जो हमें मिल रहा है वो हमें मिला 1:4,
कि बलून का एरिया पहले क्या था और अब क्या हो गया, वो 4 टाइम्स हो गया, हमारा ये फाइनल आंसर है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन, द हेमिस्फेरिकल बॉल फिगर ड्रॉ है, मेड ऑफ ब्रास हैज़ इनर डायमीटर, हमें इनर डायमीटर गिवन है, इट्स 10.5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर की हेल्प से पहले तो हमने रेडियस सॉल्व किया, डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट्स सेंटीमीटर्स है, मैंने डेसिमल भी एलिमिनेट किया उसका, तो 105/20 सेंटीमीटर जो रेडियस मैंने मेंशन किया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वो तो है रेट की बात, कॉस्ट हमें फाइंड करनी है, पर कॉस्ट फाइंड करने से पहले हमें इसका एरिया सॉल्व करना और एरिया डिसाइड करना कि हमें कौन सा, उसने बोला इनसाइड, इनर डायमीटर के साथ है, तो इनसाइड मीन्स कि हमें जो एरिया इसका सॉल्व करना है वो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम CS से भी कह रहे हैं, CS ऑफ हेमीस्फेयर, CS ऑफ हेमीस्फेयर इज 2πr²। ठीक है, तो 2 एज इट इज़, पाई के बारे में फिर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो पाई को हम वही 22/7 ही लिखेंगे। आर आप चेक करो कि हमने क्या सॉल्व कर रखा है अब, 105/20, देन 105/20। ठीक है ना। तो आपके पास अब कैलकुलेशंस फिर से इजी हो जाने के लिए, करने के लिए हमें क्या करना है कि हाँ यस बिल्कुल ठीक है कि हम इसको 10 बना देते हैं, और इजी करना है तो ये लीजिए, ये 11 और ये 10। ओके, तो ये 10 और 10 100 तो मैंने मेंशन कर दिया, 7 अभी भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो 7 एंड ये 1 and 5 15। तो अब चेक करो क्या क्या रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं, 11 × 15 × 105। यहाँ हमारे पास एरिया तो आ चुका है सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, एरिया हमें मिल चुका है, बट हमें एरिया फाइंड ही नहीं करना था, हमें उसके साथ उसकी कॉस्ट भी फाइंड करनी है। तो अब हम कॉस्ट फाइंड करते हैं, तो पहले तो आप कॉस्ट चेक करो कि कॉस्ट गिवन क्या है। कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹16। देन कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 16/100। यहाँ तक भी ठीक है कि हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट मिल चुकी है। अब हमें कितने सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास हैं, हम उसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो सेंटीमीटर स्क्वायर हैं वो है कॉस्ट ऑफ 11 × 15। देखो अब ध्यान देना, मैंने अभी सॉल्व नहीं किया क्योंकि मुझे मेरा ये आंसर रिप्रेजेंट ही नहीं करना। तो रिप्रेजेंटेशन से पहले तो हम अपनी कैलकुलेशंस को मैनिपुलेट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो 16/100, अब मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं ज़रा, 11 × 15 × 105 एंड देन अपॉन 100। ठीक है, ये बात भी क्लियर। देन 16 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 105, 277,200 डिवाइडेड बाय 100 एंड 100। फिर एक 100 तो कैंसिल हो गया, जो बाकी पार्ट बचा उसके अकॉर्डिंगली आपको आपका आंसर मिल गया शायद 27.72। ये जो हमारा आंसर है रुपीज़, कॉस्ट है ना, तो डेफिनेटली इसके यूनिट्स रुपीज़ रहेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चेक कर लो एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल फिगर हुज सरफेस एरिया इज गिवन। इस बार सरफेस एरिया गिवन है और हमें उसका रेडियस सॉल्व करना है। तो सरफेस एरिया स्फेरिकल फिगर का याद करो क्या था, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल फिगर, हाँ जी क्या था, 4πr²। ठीक है ना, और ये वैल्यू हमें गिवन है, हमें सॉल्व सिर्फ ये कहा गया करने को कि हमें रेडियस सॉल्व करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज गिवन, तो वो वैल्यू क्या गिवन है वो चेक करो, 154। तो मैंने रिप्लेस किया 154 से उसको 4, द वैल्यू ऑफ पाई 22/7 एंड रेडियस तो सॉल्व करना है हमें, तो r² एज इट इज़। तो 154 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 4 × 22 r²। यहाँ तक ठीक है। चेक करते हैं कैलकुलेशंस में क्या क्या हेल्प हो जाती है, कुछ इजी करते हैं कैलकुलेशंस को। तो हमारे पास 11 से ये 22 कैंसिल हो सकता है, ठीक है ना। तो 11 × 2 22, 11 × 1 11 एंड 4, यहाँ तो 11 × 4 44। यहाँ तक भी बात बन गई आपकी।
अब ये 2 और ये 14 कैंसिल होने के बाद आपको यहाँ मिला 7। तो अब चेक करो आपके पास क्या है यहाँ पर वैल्यूज़। अब 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, ठीक है ना। तो दिस इज़ नाउ 7/2 होल स्क्वायर। बात समझ आ गई। तो अब रेडियस क्या हो जाएगा, 7/2। हमें रेडियस चाहिए था, यूनिट्स चेक कर लो, सेंटीमीटर स्क्वायर्स में आपको इसका सरफेस एरिया गिवन था। तो रेडियस भी आपका जो आंसर आ रहा, तो रेडियस क्या है हमें मिला, जो 7/2 सेंटीमीटर, आई मीन 3.5 सेंटीमीटर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार आप क्वेश्चन ध्यान से दोबारा देख लो, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। कि मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 1/4 है, मतलब डायमीटर अर्थ का बड़ा है और मून का डायमीटर छोटा है। तो एज्यूम करते हैं पहले और फिर सॉल्व करते हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। सरफेस एरियाज निकाल के हमें उनका रेशियो सॉल्व करना है। तो पहले तो स्टार्ट यहीं से करते हैं, क्योंकि डायमेंशंस तो गिवन है ही नहीं, तो हमें कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करने के लिए एज्यूम तो करना ही पड़ेगा। तो एज्यूम कर लेते हैं कि लेट डायमीटर ऑफ अर्थ, और जो भी डायमीटर मैं एज्यूम करूंगा उससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर जो डायमीटर मिलेगा मुझे नेक्स्ट मून का, वो उसका 1/4 है। तो डायमीटर ऑफ मून, तो मैं इसे बहुत पर्पजली कुछ एक ऐसी वैल्यू एज्यूम कर रहा हूँ कि हमारा आंसर कहीं फ्रैक्शन में ना आ जाए। तो मैंने 8x एज्यूम किया। आप रेडियस तक जब पहुँचेंगे तो आपको खुद जजमेंट हो जाएगा कि हाँ ये मैंने क्या किया था। तो डायमीटर ऑफ अर्थ 8x। आप कैलकुलेशंस को ध्यान से ऑब्जर्व करना, कॉन्सेंट्रेट करना इस पूरे क्वेश्चन पर आप, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड इवन इस ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो। तो डायमीटर मैंने अर्थ का 8x एज्यूम किया हुआ। डायमीटर ऑफ मून उसने बोला 1/4, तो इसका 1/4 जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मून का डायमीटर 2x मिल गया। अब बात आती है, अगर हमारे पास मून का डायमीटर है तो रेडियस के बारे में आप सोच के देखो क्या हो जाएगा, x। बिल्कुल ठीक है। यहाँ अब आपके पास अर्थ का डायमीटर 8x था, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 4x। बिल्कुल ठीक है। ध्यान देना कैलकुलेशंस कहीं फ्रैक्शन में नहीं आई है। यही रीज़न था मेरा कि इसे मुझे 8x एज्यूम करना पड़ा, ठीक है। अगर आप x से स्टार्ट भी करते हैं सम आपका सॉल्व हो जाएगा, पर फ्रैक्शन में मिस्टेक होने के चांसेस है, इसलिए मैंने फ्रैक्शन को अवॉइड किया। अब हमसे फाइनली पूछ लिया गया है उनके सरफेस एरियाज़ का रेशो। तो पहले सरफेस एरिया हम सॉल्व कर लेते हैं मून का। सरफेस एरिया ऑफ मून, ठीक है। तो मून का सरफेस एरिया जब हम सॉल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी तो याद हो गई अब हमें, बहुत बार यूज़ कर चुके हैं अब हम। 4πr², इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फाइनली रेशो ही सॉल्व करना है ना। तो रेशो सॉल्व करने के लिए डिवाइड तो मुझे करना ही है। तो ये लीजिए, द सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। तो 4πr² डिवाइडेड बाय, यस बिल्कुल ठीक है, 4πr² यही रहने वाला है, बट रेडियस ही तो चेंज है। तो रेडियस हम अकॉर्डिंगली चेंज करके पुट कर लेंगे। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है पहले तो उसी पर ध्यान देते हैं। 4π से 4π तो कैंसिल हो गया। नाउ r² अपॉन r²। स्मॉल r चेक कर लेना, स्मॉल r मून के रेडियस की मैं बात कर रहा हूँ। ये स्मॉल r मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ये स्मॉल r और ये कैपिटल R, ठीक है। तो स्मॉल r आपके पास x है, तो यहाँ x²। कैपिटल R आपके पास 4x है, तो ये, तो स्मॉल r आपके पास x है, r है, स्मॉल r इज़ x एंड कैपिटल R इज़ 4x, ठीक है ना। तो मैंने ये वैल्यू रिप्लेस कर दी है। 4x का स्क्वायर है हमारे पास, 4x होल स्क्वायर जिसे हम कहते हैं, एंड यहाँ भी x होल स्क्वायर। अब कैलकुलेशन पर ध्यान देना आपने कि कैलकुलेशन को कंप्लीटली कैसे करेक्ट सॉल्व करना। x², 4x होल स्क्वायर इज 16x²। यहाँ x² एंड x² तो कैंसिल हो गए, तो हमें आंसर यहाँ मिल रहा है 1/16। तो फाइनली रेशो जो हमें सॉल्व करके देना था, दिस रेशो विल बी 1/16। 1/16 ये हमारा फाइनल आंसर है, ओके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8,
हेमिस्फेरिकल बॉल इज़ मेड ऑफ स्टील, स्टील से एक बॉल बना हुआ, 0.25 सेंटीमीटर थिकनेस गिवन है। इसकी थिकनेस को मार्क कर लेते हैं पहले थोड़ा सा पार्ट कि इसमें जो थिकनेस है काइंड ऑफ कुछ ऐसे आपके पास उसकी थिकनेस रहेगी। ओके, इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज़ 5 सेंटीमीटर, मैंने मार्क कर दिया है, लिख दिया, मेंशन किया हुआ है यहाँ पर कि यहाँ पर इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर है, थिकनेस गिवन है 0.25 सेंटीमीटर। जब हम इनर रेडियस में थिकनेस ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यस बिल्कुल ठीक है, हमें आउटर रेडियस मिल जाएगा। इनर रेडियस हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट। जैसे हम इसमें थिकनेस और ऐड कर देंगे तो हमें उसमें क्या मिल जाएगा, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि स्मॉलर रेडियस आर जो है वो इनर रेडियस स्मॉल आर की मैं बात कर रहा हूँ, स्मॉलर रेडियस स्मॉल आर, इसमें अगर मैं थिकनेस ऐड कर दूँ इस फिगर की, इस हेमिस्फेरिकल बॉल की, तो हमें आउटर रेडियस मिल जाएगा और वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 एंड 0.25 जब ऐड हो जाएंगे तो दिस विल बी 5.25 सेंटीमीटर। ये तो होगी हमारी डायमेंशंस की बातें। जो गिवन पार्ट था हमसे पूछा ये गया फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बॉल, तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया सॉल्व सी एस से ही करना है, बट हमें कौन सा सी एस से सॉल्व करना है उस पर आपको ध्यान देना है, आउटर सी एस से। ठीक है, आउटर सी एस से। फिगर का ध्यान देना कि फिगर क्या थी इसमें, हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर के लिए अगर आपको सी एस से सॉल्व करना, मेथड वही है 2 पाई आर एन स्क्वायर। ठीक है ना, तो 2 पाई के लिए फिर कुछ गिवन नहीं है तो 22/7। रेडियस अब आपको चेक करना है, यस 5.25, आउटर रेडियस की बात हो रही है क्योंकि हमें आउटर सी एस से सॉल्व करना है। तो 5.25 अपॉन 100, सॉरी डेसिमल हटा देते हैं इसमें ना, ठीक है, तो 525 अपॉन 100 देन स्क्वायर, कुछ ऐसा ही होगा। तो कैलकुलेशन को ध्यान से सॉल्व करो, तो 2 इंटू 22/7 525 अपॉन 100, 525 अपॉन 100, तो ज़ीरोज़ फिर से हेल्प कर रहे हैं हमारी कैलकुलेशंस में। तो 525 को जब हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप वो ज़रूर चेक करो कि आपको वैल्यू क्या मिल रही है। यस, ये और ये कैंसिल होने के बाद आपको 75 मिल गया। ठीक है ना, तो 2 इंटू 22 ये वाला पार्ट आ गया 44 इंटू 75 इंटू 525 एंड ज़ीरोज़ एज इट इज़, जो मैं हर बार अपने हर सम में मेंशन किए जा रहा हूँ, डिनोमिनेटर्स में ज़ीरोज़ आपको हेल्प कर रहे हैं। तो 75 मल्टीप्लाई बाय 44 एंड मल्टीप्लाई बाय 525 जो कि आपका न्यूमरेटर पार्ट था, ये वाला सारा पार्ट ये सॉल्व होने के बाद आपके पास आ रहा है 1732500। देखो ज़ीरोज़ फिर से हेल्प कर रहे हैं ना कैंसिल करने में, तो कितने ज़ीरोज़ हमें कैंसिल कर देने यहाँ से, बिल्कुल ठीक है। तो अब आपके पास जो बाकी पार्ट बचा हुआ है वो है 1732 अपॉन 100, तो 100 से डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाएगा 17.32। ये है हमारा आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया इस हेमिस्फेरिकल बॉल का, और यूनिट्स लिखना नहीं भूलने हमें, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेज अ स्फेयर। हमें जो स्टेटमेंट गिवन है उसको ध्यान से समझ लीजिए कि क्या गिवन है इसमें, कि एक स्फेरिकल फिगर जो कि सिलेंडर में फिक्स की गई है, जस्ट एनक्लोजेज अ स्फेयर राइट सर्कुलर सिलेंडर। इस स्फेरिकल फिगर के अंदर, फिगर मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है, स्फेरिकल फिगर एक सिलेंडर के अंदर, और चेक करने वाली बात यह है कि यहाँ जो इस स्फेरिकल फिगर का जो डायमीटर है, डायमीटर स्फेयर, वो समझने की बात यह है कि वो किसके इक्वल होगा। सिलेंड्रिकल फिगर और स्फेरिकल फिगर में एक रिलेशन जो मेंटेन हो रहा है वो ध्यान से समझना, और उसके बाद आपका सम बहुत इजी है। तो सिलेंड्रिकल फिगर में जो हाइट है जिसे मैं h लिख सकता हूँ, और इधर डायमीटर को मैं 2r लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आपने फिगर में ध्यान ये देना है कि जो इसका डायमीटर है वो इसकी हाइट के इक्वल होगा, बिल्कुल ठीक है।
तो पहले पार्ट की हम बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फेरिकल फिगर का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल फिगर, दिस इज 4πr²। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकेंड पार्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंड्रिकल फिगर का कर्व्ड सरफेस एरिया। नाउ CSA ऑफ सिलेंड्रिकल फिगर। ओके, तो CSA ऑफ सिलेंड्रिकल फिगर इज 2πRH। ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर, क्योंकि वैल्यूज़ गिवन नहीं है तो हमें R और H का यही यूज़ करना, और इसके अलावा और कुछ यूज़ नहीं हो सकता। तो हमें दो आंसर्स तो हमारे मिल गए हैं। दोनों आंसर्स को ध्यान से समझ लो कि हमारा जो फर्स्ट आंसर है इट्स 4πr² और द सेकेंड आंसर है वो है 2πRH। ओके, एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो रिलेशन मैंने आपके लिए पहले ही मेंशन किया हुआ है यहाँ, ये रिलेशन कि जो सिलेंडर की हाइट है और जो स्फीयर का डायमीटर है दे बोथ आर इक्वल। तो वहाँ से जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमें समझना ये है कि वो रिलेशन क्या है। जो हाइट है 2r के इक्वल है, कुछ ऐसा ही है, क्योंकि डायमीटर और हाइट इक्वल है। आप फिगर में भी चेक कर सकते हो कि जस्ट इंक्लोज स्फीयर, उसका टॉप एंड बॉटम टच कर रहा, तो इसलिए हाइट एंड डायमीटर बोथ आर सेम एंड द डायमीटर इज इक्वल टू 2r। जो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि जो रेडियस डायमीटर है वो रेडियस का डबल है। तो मुझे एक रिलेशन मिला यहाँ पर, वो रिलेशन क्या है वो चेक करो आप, H इज इक्वल टू 2r। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ, और थर्ड पार्ट हमारा है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट पार्ट एंड इन सेकेंड पार्ट। तो रेशियो फर्स्ट पार्ट में जो हमें आंसर मिला वो क्या था, वो आप चेक करो क्या लिखा हुआ है, इट्स 4πr²। ठीक है, सेकेंड पार्ट में जो हमें आंसर मिला वो है 2πRH। तो 4πr² एज इट इज़,